आंखों देखा नहीं, कानों सुना है, लेकिन बात सत्य है। और आप हैं आदरणीय श्री राजकुमार लक्ष्मण ने एक नहीं अनेक आरोप हमारे ऊपर पुनः आरोपित किए। इसने कहा माता पिता उन्हें के बजी के, लेकिन इससे अवगत नहीं है कि मैंने अपनी माँ का शीश किन पृथ्वी में काटा। एक बार मेरे पिताजी ने मेरे चारों गुर्जों को बुला करके कहा जाओ अपने मैया का शिरोच्छेदन कर दो। मेरे चारों भाई पिताजी की सामर्थ्य को नहीं जानते थे। उन्होंने कहा नहीं, ये कार्य मेरे द्वारा नहीं हो सकता। पिताजी ने मुझे बुला करके कहा जाओ राम, अपनी मैया के समेत चारों भाइयों का शिरोच्छेदन कर दो। मैं जानता था अपने पिताजी की सामर्थ्य को। पहुंचा माँ के पास, माँ से निवेदन किया, माँ पिताजी का आदेश है मैया का शिरोच्छेदन कर दो। मेरी माँ ने एक संकेत दिया कि प्रत्येक पुत्र का दायित्व है कि अपने पिताजी के आदेश का अक्षर सा पालन करे। मैंने कहा माँ आप धन्य है, आपकी ममता धन्य है। यद्यपि मैं जानता हूँ कि माँ का पद पिता के पद से 1000 गुना बड़ा है। माँ का पद बड़ा है, लेकिन पिताजी की आज्ञा बड़ी है और इसी का मैंने निर्वहन किया। परशुराम की जो आज्ञा राखी, मारी मात लोग सब साखी। मैया ने संकेत दिया तो मेरे मन में एक प्रश्न जन्म लिया, माँ कहते किसे हैं? उत्तर आया, जो अपने सारे सुखों को दूसरों के प्रति समर्पित कर दे, ऐसी शक्ति का नाम है माँ। जो निराकार को निराकार बना दे, ऐसी शक्ति का नाम है माँ। मेरी मैया कुछ भी कहती तो मेरी प्रज्ञा निर्णयती। मैया ने कुछ कहा नहीं, सिर दाएं बाएं हिला नहीं। मैया का सिर झुक जाता, बलिदान चाहती थी माता। मैं कैसे करता तिरस्कार, क्या सुना नहीं है समाचार। मैंने पिता का सम्मान किया, मैंने पिता का सम्मान किया। पूरा उनका अभियान किया, जो पिता कहे वो पुत्र करे, चाहे असफलता भले मिले। पत्नी माने पति का निर्णय, तब भावों में होता पर मैं इसमें ही लाया निखार। क्या सुना नहीं है समाचार। मैया के संकेत को प्राप्त करके माँ की ग्रीवा पर कठिन कुठार का प्रहार किया और ये रत्न तोष लेकर जब मैं अपने चारों भाइयों के पास पहुंचा, भाइयों से निवेदन किया पिताजी का आदेश है भाइयों का शिरोच्छेदन कर दो। तो मेरे चारों भाइयों ने एक पथ होकर एक स्वर में एक संकेत दिया, बोले सुनो जननी सोई सुत बड़भागी, जो मात वचन अनुरागी। वही पुत्र बड़ा भाग्यवान है जो अपने माता पिता के वचनों पर रखता है। प्रकार के संकेत को प्राप्त करके क्रमशः उनके कलकन को काट कर पहुंचा पिताजी के पास। पिताजी से निवेदन किया, पिताजी आपके आदेश का पालन हो गया है। पिताजी ने कहा मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। मैंने कहा कि आप तो प्रसन्न है तो मुझे ये वरदान दें कि मेरी माता जी समेत चारों भाई जीवित हो जाए, उन्हें स्मरण है, उन्हें याद न है कि मुझे परशुराम ने कभी मारा है। इस वरदान से मेरे पिताजी अत्यंत प्रसन्न हुए और भी उन्हें कई वरदान दिए। अगला दिन उसने रखा, अब आनी दोहरिया बोली। दोहरिया नाम भगवान शंकर। भगवान शंकर को हम आदेशित नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस समय जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं दूर भी यदि हमारी ध्वनि उन तक पहुंच रही है, यही हमारे निकटतम व्यवहारी है। क्योंकि इन सभी लोगों का तन मन धन प्रत्यक्ष या परोक्ष किसी रूप में सबका सहयोग है और इस धर्म के कार्य में जिसका भी सहयोग है वही हमारा निकटतम व्यवहारी है। वैसे तो सभी व्यवहारी हैं, फिर भी हम चाहेंगे कि समिति के जितने भी लोग यहाँ पर हो, यदि हमारी ध्वनि उन तक पहुंच रही हो तो अपना अमूल्य समय हमें कुछ क्षण के लिए दें। इसमें संकोच नहीं होना चाहिए। समिति के लोग आइएगा। भक्तों से मेरा आग्रह है कि जब सभी लोग
तन मन धन का समिति का सहयोग करोगे तभी तो इस प्रकार के धार्मिक आयोजन समाज में संभव हो सकेंगे, क्योंकि इस प्रकार के धार्मिक आयोजन न तो एक व्यक्ति कर सकता है और न एक व्यक्ति करा सकता है, इसमें सबके सहयोग की आवश्यकता होती है। तो तत्काल एक प्रश्न मिलता है, क्यों आवश्यकता होती है? तो उत्तर आता है कि धन की 3 गतियां हैं, दान, भोग और नाश। उस धन को धन बताया गया है जो धर्म के कार्य में प्रयोग हो, सो धन धन प्रथम गति जाकी। इसलिए मेरा सभी राम भक्तों से आग्रह है कि सभी लोग तन मन धन का समिति का सहयोग करें, और सभी राम भक्तों के लिए मेरा एक संदेश भी है। चलो राम के पद चिन्हों पर तुम्हें इतिहास बदलना होगा, चलो राम के आदर्शों पर तुम्हें इतिहास बदलना होगा। आप लोग वर्ष में एक पर्व मनाते हैं, विजयदशमी का, दशहरा का पर्व। जगह जगह खूब मेले लगते हैं, बड़ी बड़ी ऊंचाई के रावण बनाए जाते हैं। काहे के बनाए जाते हैं? कागज के रावण बनाए जाते हैं, और कागज के रावण कागज के बन रहे हैं, कागज के जल रहे हैं, लेकिन असली घूम रहे हैं। आप लोग सोच रहे होंगे रावण तो एक ही है जो लंका का राजा है, क्योंकि शब्दों से ध्वनि निकलती है, घूम रहे हैं। रावण बहुत क्या? हाँ, धर्म के कार्यों में जो बाधा डाले, धर्म के कार्य में जो व्यवधान डाले, धर्म को जो निर्मूल करे, वेदों के जो प्रतिकूल चले, वही रावण है। वही तो रावण करा रहा है। जय विधि होय धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। तो ऐसे रावणों के लिए आप लोगों को क्या करना है? विजयादशमी के पावन पर्व पर जगह जगह मेले लगते हैं, कागज के रावण जलते हैं, पर असली रावण फिरते हैं। तो इन असली रावणों को मिलकर तुम्हें कुचलना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर तुम्हें इतिहास बदलना होगा। चलो निष्काम करो कुछ काम, तुम्हें बढ़ते ही जाना है, तुम्हें इतिहास बढ़ाना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात्। सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो। आप लोग विराजिएगा, बैठिएगा। व्यास जी हमें ऐसी वाणी सुनाओ जो वाणी विनम्रता हो, मृदुता हो, शीतलता हो, जो वाणी विशेषता ये हो, उसमें अति का टीका लगा हो, ऐसी वाणी सुनाओ।